Hello, good morning, student of class 4. Everyone, take your English Raja book and open page number 32. Today, we will read vocabulary portion, prefix and suffix. This is a grammar portion. What is a prefix and what is a suffix? You should know. Prefix. Prefix means हिंदी में जिसे बोलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, उपसर्ग और प्रत्यय. ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय. तो प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स वह वर्ड होता है या वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो वर्ड, जो आपका रूट वर्ड होता है, उसके पहले आकर के उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है. तो दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स. एंड सफिक्स जस्ट अपोजिट. अ सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर प्लेस्ड आफ्टर अ रूट वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड. मीन्स जो रूट वर्ड होता है उसके बाद आता है लास्ट में, और जो न्यू आपका जो रूट वर्ड होता है उसको वो चेंज कर देता है. चलिए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलर. पॉपुलर मीन्स होता है प्रसिद्ध होना, फेमस होना. अब उसके पहले आपने प्रीफिक्स में लगा दिया अन, यू एन अन. अन मीन्स क्या होता है? नहीं. तो अब अन प्लस पॉपुलर तो क्या हो गया? अनपॉपुलर. एन पॉप और अनपॉपुलर मीन्स बदनाम व्यक्ति. देखो, पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध हो गया, अनपॉपुलर मीन्स जो बदनाम हो. जैसे जैक वॉज रिच बट अनपॉपुलर. जैक जो था वो कैसा था? वो रिच तो था लेकिन क्या था? वो अनपॉपुलर था. ठीक है, तो ये आपका क्या है? इसको क्या कहेंगे? ये आपका प्रीफिक्स होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बिहेव, BEHAVE, बिहेव. और बिहेव से पहले हमने लगा दिया MIS. मिस. तो मिसबिहेव मीन्स होता है गलत व्यवहार. मिसबिहेव मीन्स गलत व्यवहार. तो ये आपका सफिक्स होता है, सॉरी प्रीफिक्स होता है. तो प्रीफिक्स के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स के पहले आकर के उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं. जैसे अन हो गया, आपका मिस हो गया, प्री हो गया, फिर उसके बाद री हो गया. ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. नेक्स्ट, सफिक्स. सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर प्लेस्ड आफ्टर अ रूट वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड. अभी आपको बताया जैसे कि लास्ट में आता है और रूट वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देता है. जैसे कि फ्लेवर. फ्लेवर, और उसमें आप फ्लेवर मीन्स क्या होता है? सुगंध. उसमें आपने लगा दिया लेस, तो क्या हो गया? फ्लेवरलेस मीन्स जिसमें कोई सुगंधी ना हो. तो फ्लेवर जो है वो आपका रूट वर्ड है और सफिक्स वर्ड क्या है? लेस. ठीक है, तो इस तरीके से आपका चेंज हो जाता है. अब जैसे कि और भी देख लो, प्रीफिक्स और सफिक्स देख लो. जैसे कि रूट वर्ड आपका है कंफर्ट. आपने अन लगा दिया तो अनकंफर्ट हो गया. अनकंफर्ट में जिसमें सुविधा ना हो. और अगर आपने एबल लगा दिया तो कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, या अनकंफर्टेबल मीन्स असुविधाजनक. ठीक है, इसी तरीके से रेगुलर. रेगुलर देखिए, सेकंड वाला आप देखिए. जैसे इसमें देखिए रेगुलर, ये आपका रूट वर्ड है REGULAR, रेगुलर. अब रेगुलर में आपने लगा दिया IR, ये आपका प्रीफिक्स है. तो इरेगुलर. इरेगुलर मीन्स जो इरेगुलर होता है, कभी कभार आता है. LY आपने लगा दिया, ये आपका क्या हो गया? सफिक्स हो गया. तो इरेगुलरली, जो मतलब हमेशा इरेगुलरली उसके हैबिट में है. या फिर आप जो है IR को हटा दें यहाँ पे जो पहले लगा है, और रेगुलरली मीन्स जो नियमित हो. ठीक है, ठीक इसी तरीके से नो. नो मीन्स जानना, KNOW, नो. जितना ये ब्लैक वर्ड से है पेन से, ये आपका रूट वर्ड है. आपने अन लगा दिया तो अननोन मीन्स जो हमारे जान पहचान का न हो, अपरिचित. आपने INGLY लगा दिया तो नोइंगली. नोइंगली मीन्स जिसे मतलब पूर्ण रूप से परिचित हो, या फिर अननोइंगली जो पूर्ण रूप से अपरिचित हमारे लिए हो. ठीक है, इसी तरीके से और देखिए, ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करना, व्यवस्थित. आपने इसमें डिस लगाया तो डिसऑर्गेनाइज, गड़बड़ गड़बड़, जो एकदम सही ना हो.
आपने ईडी लगा दिया सफिक्स में तो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनाइज था, या डिसऑर्गेनाइज जो पूर्ण रूप से अनियमित था। ठीक इसी तरीके से आप एक और लास्ट देखिए, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मीन्स आदर, इसमें आपने लगाया डिसरेस्पेक्ट मीन्स अनादर। डिस लगा दिया तो डिस मतलब होता है जिसका मतलब नहीं में होता है, तो डिसरेस्पेक्ट अनादर, या डिसरेस्पेक्टफुली जिसका पूर्ण रूप से क्या किया जाए, जो आदर के योग ही ना हो। तो ये आपके प्रीफिक्स और सफिक्स के एग्जाम्पल थे। ठीक है, नाउ टुडे you will do exercise number E and F own self। आज आप एक्सरसाइज नंबर E और F जो है खुद लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आपके वर्ड्स हैं, जैसे ऑनेस्ट है, डू है, स्कूल है, वाटर है, बिहेव है और एबल है। इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें जो है ये जो यहाँ पे कॉलम में दिए गए हैं वर्ड्स डिस, अन, प्री, मिस, री, अंडर, इनकी हेल्प से इन वर्ड्स को जो है एक नया वर्ड बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम दे देते हैं आपको एग्जांपल, जैसे कि ऑनेस्ट, इसमें आपने लगा दिया डिस, तो क्या हो जाएगा डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान। ठीक इसी तरीके से आपको ये सारा करना है। ठीक है, अब आइए ठीक इसी तरीके से एक्सरसाइज नंबर बी देखिए। इसमें आपको केयर, यंग, स्लो, ब्रेक, टीच, जॉय, केयर, यंग, स्लो, जॉय, टीच और ब्रेक, इनको भी आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं फुल, लेस, एर, एबल, ईस्ट और अन, इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, इसको नए उसमें बनाना है। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके सफिक्स हो जाएंगे। जैसे केयर है तो केयर में आपने लगा देंगे फुल, तो केयरफुल हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपने यहाँ जॉय है तो जॉय के साथ आप लगा दीजिए जॉयबल या फिर जॉयफुल। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से इसको बनाएंगे। यू विल डू बोथ एक्सरसाइज E and F ओन सेल्फ। नाउ टाइम फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज। यस, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। इसको क्या करना है, हमें क्रॉसवर्ड है, दीज आर क्रॉसवर्ड, इसको आपको कंप्लीट करना है। देखिए मैंने इसको कंप्लीट किया है। पहला जो है वो आपका मनी, MONEY मनी है। नेक्स्ट है रुपीज़, इसके बाद रिसिप्ट। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉफिट और फिफ्थ है लॉस। अब इनकी हेल्प से आपको ये वाला जो क्रॉसवर्ड है इसको राइट करना है। जैसे यू नीड डैश टू बाई अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, मीन्स आप किसी भी चीज़ की को खरीदने के लिए या किसी भी सेवा के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मनी की। तो आपका जो पहला वाला था वो मिल गया। सेकेंड, द करेंसी ऑफ इंडिया इज़ रुपीज़। व्हेन यू आर समथिंग, मतलब द करेंसी ऑफ इंडिया इज़ मतलब भारत की जो करेंसी है वो क्या है, रुपीज़ है। व्हेन यू बाय समथिंग द शॉपकीपर गिव्स यू रिसिप्ट, मतलब जब आप कुछ भी खरीदते हैं तो जो शॉपकीपर है वो आपको क्या देता है, रिसिप्ट देता है। व्हेन यू सेल अ थिंग एट अ प्राइस मोर दैन इज कॉस्ट यू अर्न अ प्रॉफिट, मीन्स व्हेन यू सेल अ थिंग्स एट अ प्राइस मोर दैन इट्स कॉस्ट, मीन्स कोई भी चीज़ को जब आप बेचते हैं तो उसका जो प्राइस से जब कई गुना ज़्यादा दाम लगा के उसको बेचते हैं तब आपको क्या होता है, यू अर्न अ प्रॉफिट। जैसे अगर कोई चीज़ 3 रुपए की है, आपने उसको सेल किया 6 रुपीज़ में, तो आपको 3 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। व्हेन यू सेल अ थिंग एट अ प्राइस लेस दैन इट कॉस्ट यू सफ़र अ लॉस। अब ठीक अपोजिट इसका प्रॉफिट का लॉस होता है, अपोजिट वर्ड भी है। आप जब कोई चीज़, कोई भी वस्तु यदि आप उसके दाम जो है उसका उससे कम पे बेचेंगे, सेल करेंगे, तो आपको क्या होगा, यू अर्न लॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पजल को सॉल्व भी किया। नाउ टाइम फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर H। सब्स्टिट्यूट द ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ सिंगल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको क्या करना है, इसका जो है सब्स्टिट्यूट, मतलब ये सेंटेंस दिए हैं आपको यहाँ से लेना है, ये वर्ड्स है हेल्प बॉक्स, और विद द हेल्प ऑफ बॉक्स यू विल
फिल सेंटेंस नंबर 1 to 6. जैसे फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉट, टूरिस्ट, इलिटरेट, डिकेट, इनविजिबल, बायोग्राफी. पहले तो इसकी मीनिंग आपको जान लेनी चाहिए. ठीक है. एस्ट्रोनॉट क्लियर है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो मतलब स्पेस में जाते हैं. टूरिस्ट जो विजिटर होते हैं दूसरे शहर से, पर्यटक जिसे कहते हैं. इलिटरेट जो पढ़ा लिखा ना हो. डिके जब आपका कोई भी चीज़ का 10 ईयर्स पूरा हो जाता है. इनविजिबल जिसे हम देख नहीं सकते. बायोग्राफी मतलब किसी के बारे में जब हम उसकी जीवनी लिखते हैं. तो ये आपके सेंटेंस हैं. सम हु कैन नॉट रीड और राइट, वह व्यक्ति जो लिख और पढ़ नहीं सकता है, इलिटरेट. लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन, मीन्स किसी का जीवन परिचय जो किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी. और टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर का जो पीरियड्स होता है जब उसे हम कहते हैं डिकेड. ठीक है. नेक्स्ट, अ ट्रैवलर टू आउटर स्पेस, वो ट्रैवलर वो यात्री जो आउटर में से स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट. नेक्स्ट, अ पर्सन हु विजिट प्लेस फॉर प्लेजर, टूरिस्ट. मीन्स वह व्यक्ति जो किसी दूसरी जगह पे आनंद के लिए, खुशी के लिए जाता है, उसे हम टूरिस्ट कहते हैं, पर्यटक. दैट विच कैन नॉट बी सीन, इनविजिबल, जिसे हम देख न सकें वो क्या कहलाती है, इनविजिबल. तो टुडे यू विल fill page number 33. Take care. Have a nice day.